बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी या हीरो स्प्लेंडर XTEC में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। बजाज फ्रीडम 125 के आने से 125 सीसी सेगमेंट में हलचल मच गई है। आइए देखें कि यह बजाज सीएनजी मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC के मुकाबले कैसी है। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च कर दिया है, जो निर्विवाद चैंपियन हीरो स्प्लेंडर XTEC से मुकाबला करेगी। बजाज मोटरसाइकिल का मुकाबला ज्यादा शक्तिशाली 125 घन सेंटीमीटर सुपर स्प्लेंडर से होगा। सीएनजी मोटरसाइकिल आपके ईंधन बिल में कटौती करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन ये सीएनजी नेटवर्क तक ही सीमित होगी, जो बहुत व्यापक है। दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर को देश के लगभग किसी भी हिस्से में ईंधन भरा जा सकता है और फिर ईंधन टैंक बंद करके माइलेज की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमने फ्रीडम 125 सीएनजी और सुपर स्प्लेंडर के बीच तुलना की और पता लगाया कि 125 घन सेंटीमीटर सेगमेंट में कौन विजेता है। आइए जानते हैं किसकी इंजन और माइलेज बेहतर। दोनों मोटरसाइकिलों में 125 घन सेंटीमीटर का पावर ट्रेन है और इनका ध्यान ज्यादा माइलेज देने पर है, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। चलिए फ्रीडम 125 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह एक अनोखी मोटरसाइकिल है। फ्रीडम का आउटपुट 9.3 भप और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बजाज के मुताबिक यह मोटरसाइकिल सीएनजी मोड में करीब 200 किलोमीटर और पेट्रोल मोड में 130 किलोमीटर की रेंज देती है। अराई रिपोर्ट के मुताबिक सीएनजी के लिए यह 101 प्रति किलोग्राम और पेट्रोल मोड में 65 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसके फीचर्स और बनावट। फ्रीडम 125 अपनी क्लास में ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित पहली मोटरसाइकिल है। बजाज ऑटो के अनुसार यह मोटरसाइकिल 1340 मिलीमीटर के व्हील बेस और 785 मिलीमीटर की सीट की लंबाई के साथ सबसे लंबी भी है। 670 मिलीमीटर प्रयोग करने योग्य है। इसकी सीट की ऊंचाई भी 825 मिलीमीटर है। एंट्री लेवल में आगे की तरफ 130 मिलीमीटर और पीछे की तरफ 110 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक का संयोजन है। मिड लेवल में आगे के ब्रेक बरकरार हैं, लेकिन पीछे की तरफ 130 मिलीमीटर का बड़ा ड्रम है और टॉप मॉडल में आगे की तरफ 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 130 मिलीमीटर का ड्रम है। फ्रीडम 125 सीसी सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल भी है जो रियर मोनोशॉक से लैस है। सुपर स्प्लेंडर पारंपरिक ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम, 1267 मिलीमीटर के व्हील बेस और 793 मिलीमीटर की सीट की ऊंचाई पर आधारित है। प्रवेश स्तर की सुपर स्प्लेंडर में आगे और पीछे 130 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक लगे हैं, जबकि शीर्ष मॉडल में 240 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं। इन दोनों मोटरसाइकिलों में कई सारे फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले फ्रीडम 125 से शुरुआत करते हैं, जिसमें एलईडी हेडलाइट और टेल लैंप, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो मिस्ड कॉल अलर्ट भेजता है और इसमें कॉलर आईडी और बैटरी की स्थिति की जानकारी होती है। इसमें यूएसबी पोर्ट भी है। सुपर स्प्लेंडर में ब्लूटूथ सक्षम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे कई सारे फंक्शन भी दिए गए हैं जो रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी को पढ़ता है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है और मैसेज और कॉल अलर्ट भेजता है। स्टार्ट स्टॉप तकनीक के साथ सुपर स्प्लेंडर में एलईडी हेडलाइट और टेल लैंप हैं। दोनों की कीमत। बजाज फ्रीडम 125 NG04 ड्रम ये रियर व्हील पर ड्रम ब्रेक वाला बेस वेरिएंट है। इसकी कीमत 95,000 एक्स शोरूम रुपये से शुरू होती है और बजाज फ्रीडम 125 NG04 ड्रम लेड यह वेरिएंट बेस वेरिएंट पर आधारित है और इसमें एलईडी हेडलैम्प भी जोड़ा गया है और इसकी कीमत 1,05,000 एक्स शोरूम रुपये है। बजाज फ्रीडम 125 NG04 डिस्क LED ये फ्रंट व्हील पर डिस्क ब्रेक और एलईडी हेडलैम्प वाला टॉप वेरिएंट है और इसकी कीमत 1,10,000 एक्स शोरूम रुपये है। हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC दो वेरिएंट में आता है, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक वेरिएंट के लिए एक्स शोरूम कीमत 85,178 रुपये और डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए लगभग 90,000 रुपये से शुरू होती है। ऑन रोड कीमत आपके स्थान और बीमा, करों और पंजीकरण शुल्क जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग होगी।